इंटेलिजेंट लोग होते कौन है जो भगवत गीता को अप्लाई कर लेंगे? कहां मिलते हैं, कहां से आते हैं, कौन होते हैं ये, कैसे लोग होते हैं ये? तो हाल आपसे चर्चा करते हैं कि स्टेबल इंटेलिजेंस का व्यक्ति, दूसरा अध्याय चल रहा है, वो कैसे बिहेव करता है। वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ, स्टेबल इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी पृथ्वी में सबको स्टेबल इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है, इसलिए भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। में ना बहुत सारे मनगढ़ंत विचार होते हैं कि जब कोई मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्याग देता है, हाथ आगे लाइए, मन से मनगढ़ंत कहानियां उत्पन्न होती हैं, उनको त्यागना है। उसके बाद भगवान कहते हैं उससे क्या होगा? दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिया। क्या अर्थ हुआ कि दुख अनुद्विग्न मना, वो दुख में डिस्टर्ब नहीं होगा, सुखेशु विगत स्प्रिया, वो सुख। तो ये एक ऐसा श्लोक पहले भी आया कि दुख में फिसले नहीं, सुख में उछले नहीं, सुना आपने? और नई बात भगवान ने ऐड करी, वो क्या बोला? वीतराग भय क्रोध। वीतराग, यहां से शुरू करेंगे, सुनना। वीतराग, राग मतलब अटैचमेंट, वीत मतलब फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जिसको अटैचमेंट नहीं है उसको दो रिजल्ट मिलते हैं, वो भय और क्रोध उसको नहीं आ सकता, और ऐसा व्यक्ति स्थित धी मुनिरुच्यते, कि ऐसा मुनि वो स्थित धी, धी मतलब इंटेलिजेंस, प्रज्ञा और धी एक ही अर्थ है। स्थित धी, किसका स्थित धी? जो कि फ्री फ्रॉम अटैचमेंट है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। वन मोर टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी। मिल गया तो गुस्सा। दो चीजें बताई कि जो स्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी उसको डर नहीं लगता। डरता कौन है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। भय किसको आता है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। इंटेलिजेंस होगा, वीतराग मतलब इसको अटैचमेंट नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता। एक बार की बात थी, एक राजा जो अपनी पूरी की पूरी साम्राज्य के साथ इतना अटैच थे, इतना अटैच थे, इतना अटैच थे कि वो जीते चले जा रहे, और वो राजा के उनके साम्राज्य से बहुत बड़े गुरु निकलने वाले थे। पता लगा वो गुरु आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो दिन आ गया जिस दिन वो गुरु पहुंच गए। राजा ने सोचा इन गुरु को अपने यहाँ बुलाने से अच्छा मैं खुद ही गुरु के दर्शन करने जाता हूं, उनकी शरण दूंगा, तभी मैं उनसे कुछ सीख पाऊंगा। तो राजा जिस दिन वो गुरु आए, जिस कुटिया में विश्राम करने लगे, वहां जाकर के बाहर इंतजार करने लगे कि मैं आज गुरु से कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे ही गुरु मिले, उनसे बोला कि मेरी बड़ी आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है, जिसके कारण बड़ा परेशान रहता हूं, मैं डिटैच्ड कैसे हो जाऊं, इसका मुझे उपाय दीजिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, कुछ जीत जाऊं, बड़ा दुखी हो जाता हूं, कुछ हार जाऊं, तो बड़ा इमोशनल प्लेटफॉर्म पे जीवन जी रहा हूं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं। दो टुकड़े गुरु जी के सामने लाए गए। गुरु जी ने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा, तो खुश वाली चिट्ठी खोल लो। और जैसे ही उन्होंने खुश वाली चिट्ठी खोली, खुश वाली चिट्ठी खोलते ही अचानक पढ़ा तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए है। आते हैं तीन प्रकार के दुख होते हैं, एक होता है आदिदैविक, दूसरा होता है आदि भौतिक, और तीसरा होता है आध्यात्मिक। जरा हाथ ऊपर लाइए। आदिदैविक देता है, आदि भौतिक सामने वाला देता है, आध्यात्मिक वो मेरा मन मुझे खुद ही देता है। तीन प्रकार के बताया कि आपको कमल से सीखना चाहिए, जो कीचड़ के बीच में परमानेंट रहता है। और कमल ही एक ऐसा फूल है कि कीचड़ के बीच में रहने में, पानी के बीच में जीवन भर रहने में, उस पर पानी की एक बूंद टिकती नहीं है, उस पर पानी की बूंद तुरंत नीचे गिर जाती है। क्या अर्थ हुआ इसका? राम को जब वनवास दिया गया तो कब दिया वनवास? टाइमिंग पे ध्यान देना। चर्चा करके जिस दिन ही वाज अबाउट टू गेट क्राउन्ड, जब उनका राज्याभिषेक होना था, राज्याभिषेक से जस्ट पहले उनको बोल दिया गया, अयोध्या से उनकी बहुत अटैचमेंट थी, पर राजसी सुख से उनकी अटैचमेंट नहीं थी। कितने शब्द? अंग्रेजी में कहें तो 3 शब्द, हिंदी में कहें 4 शब्द। आप इतने गहरे हैं 4 शब्द ये। जब वो वनवास दिया जा रहा है और तुम्हारे छोटे भाई भरत को साम्राज्य दे दिया जाएगा, तो उन्होंने 4 शब्द कहे, बस इतनी सी बात। क्या 4 शब्द? नाम का भयंकर डिटैचमेंट, इतना भयंकर डिटैचमेंट कि वो उनको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया वीतराग भय क्रोध। जिसको कोई अटैचमेंट नहीं, ना तो उसको भय आएगा न क्रोध आएगा। मतलब क्या है? हमारा क्या है? हमारा है मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। और भगवान राम का क्या है? न खोने का डर न एंगर। बहुत अच्छा किया, आज से तुमने शराब बंद कर दी। नहीं नहीं, आज से अखबार बंद। अरे वीतराग भय क्रोध ना, इनका अटैचमेंट इतना ज्यादा है। पूरे शहर में ऐसा घर किसी का नहीं। विजुलाइज करो, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे, अंदर खुलने पे ड्राइंग रूम, डबल ट्रिपल हाइट का रूफ महल। लेकिन अभी 3, और आग बढ़ती गई, पूरा मकान जल गया उसका। और खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ? वकील का सबसे बड़ा बेटा आया, पिताजी पिताजी क्यों रो रहे हैं आप? बोला घर जल गया, रोऊंगा नहीं तो क्या करूं? मत रोइए, मैंने आपको बताया नहीं, पूरा दाम पे मकान बेच चुका था मैं। पिता बहुत खुश हुए, बेचा, अब हमारा नहीं है, किसी और का जल रहा है। आराम से बाकी सैकड़ों लोगों की तरह देखने लगा। तभी दूसरा, कुछ भी नहीं बदला, ना मकान बदला, ना आग बदली, ना वहां खड़े हुए लोग बदले, ना खरीददार, खरीदने वाला बेचने वाला बदला तो सिर्फ मन में भावना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये केवल भावना बदल रही थी, जिसके कारण वो रो रहा था। वही भगवान कह रहे हैं वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनिरुच्यते। ये जो अगर भगवत गीता पढ़ लेगा तो जिंदगी से भय नाम की कोई चीज कंप्लीटली समाप्त हो चुकी है। अपने गुरु यज्ञवल्क्य के पास बैठे हुए थे, और महाराज जनक मिथिला नरेश थे, मिथिला के राजा थे, और उनको इतना शक्तिशाली, ईमानदार और ऐसा एक इंटेग्रिटी वाला राजा माना जाता था। वो गुरु की शरण में बैठे हुए, और तभी कोई आया वहां सिपाही भागता हुआ और बोला महाराज, महाराज की जय हो, एक बुरी खबर लाऊं। बोले कहो। महाराज आपका पूरा महल जल गया है।
मिथिला नरेश आपका पूरा महल जल गया है। और वो क्या जवाब में बोलते हैं, कहते हैं मिथिलायम प्रदग्धायम, ना महल जलने पे भी मैं इतना सभी कुछ नहीं खोया, नथिंग डू आई लूज इवन दो माय पैलेस में बी कंज्यूम टू एशेस। और फिर भगवान कृष्ण इनकी तारीफ कर रहे हैं तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक के अंदर भगवत गीता में, गुरु की शरण में बैठा हूं तो मुझे तीनों लोगों का सुख अपने आप मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम डिटैचमेंट, वीत राग भय क्रोधा। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। और दूसरी तरफ महाराज जनक, ना खोने का डर ना ही एंगर। भगवत गीता में यही चर्चा हो रही है कि कैसे आप जब फियरलेस डिटैचमेंट के कारण बन जाते हैं। एक दफा जब 14 वर्ष का ना जब वनवास पांडवों को दिया गया था, पांच राग भय क्रोध। अरे भाई डरता हुआ है जिसका स्टेबल इंटेलिजेंस नहीं, जिंदगी में जो डर डर के काम करता है, कुछ छूट गया तो डर जाएगा, किसी ने बुरा बोल दिया तो डर जाएगा, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो घबरा जाएगा, ऐसा कैसा वैसा कैसा, ये सोचते रहते हैं। हाथ से कुछ फिसल गया तो उनको लगा मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये सब वही लोग हैं जो भगवत गीता की शरण कभी नहीं लिए। धर्मराज युधिष्ठिर थे, ये जो रिश्तों की अहमियत में भी धर्म को ऊपर लेकर के आए, अपने भाई दोनों छोड़ दिए। नकुल की बात, आजकल के रिश्ते अलग है। खुदा की बात थी, उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री न्यू जर्सी में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी सब धू धू के जलने लगा। एडिसन बाहर खड़े होकर हंसने लगे जोर से अपने बेटे को, बोले तुमने ऐसी आग देखी है? बोला नहीं देखी। बोला नहीं देखी ना? बोला नहीं देखी। सबको इकट्ठा करके लाओ, अपनी माँ को और अपने दोस्तों को, उनको भी दिखाओ, मैंने भी ऐसी आग नहीं देखी। बोला पिताजी आप खुश हो रहे हैं? बोला हाँ खुश हो रहा हूँ, क्योंकि हमारी सारी गलतियां यहाँ जल के बर्बाद हो जाएंगी। पिता का भय क्रोधा के अंदर $1 मिलियन वाली कंपनी को उन्होंने $10 मिलियन 2 साल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था आग बुझते ही मलबा हटा के मैं वापस जुट जाऊंगा। ये है वीत राग भय क्रोधा, न खोने का डर और ना एंगर। जो डिटैच्ड व्यक्ति है ना, वो संसारी हो या देवी लोक से आ रहा हो, उसको किसी का डर नहीं। ये आदमी डरता तभी है जब उसको अटैचमेंट होता है। वही गौतम बुद्ध ने भी बताया कि अटैचमेंट ही सब चीजों का कारण है, सारे दुखों का कारण है। और अगर ये सीरीज में चलेगा भी, आगे भी भगवान और बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, इसीलिए गीता इन एक्शन के सारे एपिसोड देखिए।